अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो कि डैम्प्ड ऑसिलेशन है, ये प्रीवियस लेक्चर सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। किसी भी आइडियल सिस्टम की जो वाइब्रेटिंग मोशन होती है, फ्रिक्शन की गैर मौजूदगी में वो इनडेफिनेटली कंटिन्यू रहती है। यानी कि स्टूडेंट्स, आप अंदाजा करें कि अगर आप एक सिंपल पेंडुलम को, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे ला के छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या करना शुरू कर देता है, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। लेकिन एयर की रेजिस्टेंस, एयर की फ्रिक्शन की वजह से वो वाइब्रेट करता हुआ अपनी मेन पोजीशन पर कभी ना कभी रुकता है। आइडियल सिस्टम में हम ये चीज सोचते हैं कि कोई चीज होती है वो कंटिन्यू करती है अपनी मोशन को इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, यानी कि अगर आप उसके ऊपर से फोर्स लगाना खत्म कर दें, या न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है, आपने उसमें पढ़ा था कि अगर किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगनी बंद हो जाए इन द एब्सेंस ऑफ एनी नेट फोर्स, तो जिस्म जो है वो कंटिन्यू अपनी जो मोशन है उसको कंटिन्यू रखता है। ठीक है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या करता है, बेसिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन में लफ्ज दो लफ्जों से मिलकर बना है, ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, इर्ताश। और डैम्प्ड का मतलब होता है रुकावट, कम करना। ठीक है, इर्ताश को कम करना या इर्ताश में रुकावट पैदा करना, मतलब ऑसिलेशंस में रुकावट, मतलब कि अगर किसी जिस्म की कोई जिस्म ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशंस कर रहा है, तो रेजिस्टिव फोर्स उसकी ऑसिलेशन को कम कर देती है। ठीक है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की अगर हम डेफिनेशन की तरफ आए तो डेफिनेशन इसकी जो बनती है वो आप देख सकते हैं कि द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, मतलब किसी मज़ाहमती फोर्स की मौजूदगी में सिस्टम की ऑसिलेशंस। अब मज़ाहमती फोर्स क्या करती है, उस सिस्टम्स के ऑसिलेशंस को मिनिमाइज करती है, डिक्रीज करती है। तो उसकी एक और डेफिनेशन भी बन सकती है, द प्रोसेस इन विच एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें वक्त के लिहाज से एम्पलीट्यूड क्या हो, कम होता जाए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक डायग्राम है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पे उससे भी कम है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड वक्त के लिहाज से कम हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर रेजिस्टिव फोर्स ना हो तो यही एम्पलीट्यूड कंटिन्यू करेगा, यानी कि ये एम्पलीट्यूड जो है जितनी उसकी हाइट है, जितनी उसकी एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होगा अगर सिस्टम आइडियल हो, या अगर वहां पे कोई फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या कोई रेजिस्टिव फोर्स ना लगती हो। ठीक है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन बेसिकली हमें ये बताती है कि कोई भी जिस्म जो है उसका एम्पलीट्यूड जो है उसको डिक्रीज करना है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन के जरिए उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक, इसकी मिसाल हम यहाँ पे ले सकते हैं, जो आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं, मैं आपको यहाँ पे कुछ मिसालें देता हूँ इसकी। हमने पढ़ा था द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये उसका पोजीशन O है, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन A है। O से A तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर इसका ये क्या बनता है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अगर आप इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे, यहाँ से यहाँ तक लेके आ जाएंगे, या इधर से आप यहाँ पे लेके आ जाएंगे, उसका एम्पलीट्यूड जो होता है, ठीक, उसका जो एम्पलीट्यूड है O से A तक, ये बेसिकली उसका एम्पलीट्यूड है। जब आप उसको रिलीज करेंगे यहाँ पर, तो उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। डिक्रीज कैसे होगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने की वजह क्या है, वो उसकी रेजिस्टिव फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, एयर फ्रिक्शन है। हवा के पार्टिकल्स उसको जो है वो मूव करने पर उसके खिलाफ मुज़ाहमत पैदा करते हैं। तो यहाँ पर ये पार्टिकल यहाँ से आप रिलीज करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ बी तक पहुंचेगा, तो बी से वापस उस मकाम पे नहीं आएगा, बल्कि उससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, किसी मुज़ाहमती फोर्स की मौजूदगी में किसी जिस्म की ऑसिलेशन, तो ये सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेशन, मुज़ाहमती फोर्स यहाँ पे कौन सी है, एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन है, उसकी मौजूदगी में इसकी जो ऑसिलेशंस होंगी वो बेसिकली क्या, कौन सी ऑसिलेशंस कहलाएंगी, वो बेसिकली कहलाएंगी डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, इसी तरीके से बॉल एंड बॉल सिस्टम है, आप उसको मेन पोजीशन से O पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके आते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक का उसका फासला, उसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, यहाँ से लाके आप छोड़ते हैं तो वक्त के लिहाज से उसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और आखिरकार मेन पोजीशन पे जाकर रुक जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी उसकी जो प्याला है, जो बाउल है, उसके साथ गेंद जो रगड़ की कुव्वत है, रगड़ खाती है, मतलब जो उसके साथ फ्रिक्ट होती है, फ्रिक्शन क्रिएट होती है, तो वो फ्रिक्शन उसकी फोर्स को रिटार्ड कर रही है, उसकी फोर्स को कम कर रही है। बेसिकली रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं इसे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि रेजिस्टिव फोर्स क्या है, कि दैट अपोज द, रेजिस्टिव फोर्स क्या होती है, दैट अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी, जो जिस्म की बॉडी की जो मोशन होती है उसको कम कर दे। बेसिकली इसको फ्रिक्शनल फोर्स ही कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स ही रेजिस्टिव फोर्स होती है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आप बेल देखें, अगर कोई बंदा एक बेल को बजाता है, आपने कभी देखा होगा अगर स्कूल में बेल बज रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल की बात नहीं कर रहा, वो तो स्टेडी मूव करती होती है, स्टेडी
घंटी जो है वो रिंग करती होती है, उसकी आवाज़ कम ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर आप स्कूल की किसी और की बेल देखें कि जब आप इस बेल के ऊपर कोई बंदा हिट करता है, लगाता है, तो ये बेल जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। तो वक्त के लिहाज से उसकी वाइब्रेशन यानी पहले बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है, फिर कम होती है, कम होती होती है, उसकी आवाज़ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह डैम्प्ड ऑसिलेशन ही है। यानी कि ये अगर इसको हम सिस्टम मान लें, ठीक है, तो ये इनडेफिनेट सिस्टम नहीं है, ये डेफिनेट सिस्टम है। अगर हम इसको सिस्टम मान लें तो सिस्टम्स के अंदर ये बेल जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन उस वाइब्रेट को, उस वाइब्रेशंस को कम कर देंगी। आस्ता आस्ता उसकी वाइब्रेशन तकरीबन क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आपकी बुक के लिहाज से एग्जाम्पल की बात करें, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि शॉक ऑब्जॉर्बर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल कारें वगैरह जो होती हैं उसके शॉक ऑब्जॉर्बर जो होते हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशन करते हैं। कैसे करते हैं देखें जरा। एक कार जो होती है, कार के फ्रेम के साथ उसका एक हिस्सा अटैच होता है, ठीक है, और उसके अंदर एक पिस्टन होता है लगा हुआ। ठीक है, मोटरसाइकिलों में भी देख सकते हैं आप, मोटरसाइकिल के पीछे तो आपको ऐसे करके जो है वो स्प्रिंग नुमा से पीछे लगे हुए नजर आते होंगे। ठीक है, वो बेसिकली मोटरसाइकिल के शॉक ही होते हैं, जिसमें शॉक ऑब्जर्वर्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें यह होता है कि पिस्टन के अंदर लिक्विड होता है, कोई लिक्विड होता है, कोई लुब्रिकेशंस होती हैं, कोई लुब्रिकेट चीज होती है, लुब्रिकेट नुमा, कोई रतूबत होती है, ठीक है, भरी हुई होती है। जैसे ही गाड़ी किसी जंप के ऊपर से, बम्प के ऊपर से, स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरती है, ठीक है, तो ये जो लिक्विड होता है, ये जो पिस्टन होता है, ये अंदर की जानब मूव करता है। ठीक, जब अंदर की जानब मूव करता है तो इस पिस्टन के अंदर भरा हुआ जो लिक्विड होता है उससे रगड़, फ्रिक्शन होने की वजह से, रगड़ खाने की वजह से यहाँ पे क्रिएट होती है फ्रिक्शनल फोर्स, उससे हीट एनर्जी क्रिएट होती है। वो जो हीट एनर्जी होती है, यानी कि जो झटका होता है, जो एक आप कह लें कि जो वायलेंट तरीके से महसूस हो सकता है, ठीक है, वो जो हमें महसूस होगा, शॉक जो महसूस होगा, उस शॉक को ऑब्जर्व कर लेता है ये पिस्टन और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? हीट एनर्जी में। ठीक है, यानी कि वो जो शॉक हमें लगना चाहिए उसकी जो होती एम्पलीट्यूड होता है, उसको वो क्या कर देता है? कम कर देता है। यानी कि डैम्प्ड ऑसिलेशन का अमल यहाँ पे हो जाता है। ये बेसिकली किसकी मिसाल है? ये बेसिकली शॉक ऑब्जर्वर वाली मिसाल किसकी है? डैम्प्ड ऑसिलेशन की है। ठीक है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन को हम दोबारा फिर थोड़ा सा रिपीट कर लें। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, किसी मज़ाहमती फोर्स की मौजूदगी में जिस्म की ऑसिलेशंस जो है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाती हैं। यानी कि अगर कोई जिस्म जो है वो ऑसिलेट कर रहा होता है तो उसकी ऑसिलेशन जो होती है वो डैम्प्ड हो जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, किसी मज़ाहमती फोर्स की मौजूदगी में, फ्रिक्शन की मौजूदगी में, एयर फ्रिक्शन की मौजूदगी में। ठीक है, तो जो जिस्म होता है उसकी जो एम्पलीट्यूड होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये था आज आपका टॉपिक। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अल्लाह हाफिज़।